हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 33rd वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग लॉगिन का जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के बारे में बताया था और अब चलते हैं, देखते हैं कि जो हम लोगों ने यूज़र को रजिस्टर किया है यहाँ पे, उसी यूज़र को अगर लॉगिन कराना है तो किस तरीके से कराएंगे। एजेक्स का यूज़ ही हम यहाँ पे करेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी डाला गया है उसको चेक करेंगे कि वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हम यूज़र को लॉगिन करा देंगे, और अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे कि आप लॉगिन करें उसके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे लेआउट की फाइल में यहाँ पे, क्योंकि लेआउट की फाइल में ही हम लोगों ने जो पॉपअप का कोड है वो लिखा हुआ है। तो लेआउट पे आ जाता हूँ मैं, और लेआउट में एक बार हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा यहाँ पे मॉडल। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। रीलोड करते 1 आ गया। चलिए, यही हमारा जो फॉर्म है वो आ रहा है। अब हमें जब भी क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारा यहाँ बंद हो रहा है, और यहाँ पे अब जो डिटेल्स हैं वो डाल देते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ईमेल आईडी, यूज़र नेम ईमेल आईडी है, इससे मैं हटाता हूँ और ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसे हटा देते हैं। इसका एक नेम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से str_login_email। मैं इसका नाम सिंपल ईमेल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे आए होंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका नाम ईमेल रखा था, तो कहीं नाम में आपस में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको चेंज करके रख रहा हूँ। टाइप इसका ईमेल करेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे रिक्वायर्ड। पासवर्ड पे आएंगे, इसी तरीके से हम लोग ये जो पासवर्ड हमने बनाया है इसका भी नाम रख लेंगे, नेम str_login_password, और इसको भी यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं। सबमिट का हम लोगों का एक ये बटन बना हुआ है, टाइप बिल्कुल ठीक है। इसकी एक आईडी ले लेते हैं, btn लॉगिन नाम से बना दिया। एक रिमेंबर मी का भी बना है। तो रिमेंबर मी का जो कंसेप्ट है कि अगर मैं रिमेंबर मी को इनेबल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करूं तो वो डेटा मेरा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, उसके लिए कुकी का यूज़ करेंगे हम। पर अभी का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग डाल के इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा जो बेसिक फॉर्म है यहाँ पे बन गया है। अब जब मैं सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आइडियली मेरी एक एजेक्स की रिक्वेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक बार ये बटन दोबारा देख लेते हैं, btn लॉगिन नाम से बना है। जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, और जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था इसी की मैं कॉपी करता हूँ, और जो मेरा फॉर्म है एक तो इस पे आईडी डाल देते हैं, एक्शन में हटा देता हूं यहाँ पे, और एक आईडी डाल देते हैं FRM लॉगिन। तो जब भी FRM लॉगिन पे सबमिट होगा तो सारा का सारा जो डेटा है मैं इसके अंदर का वो चेंज कर देता हूं, और सक्सेस के टाइम पे हम लोगों को कुछ रीलोड वीलोड करना होगा, वो सब बाद में देखते हैं। फिलहाल जो कोड है वही डाल देते हैं। हम लोग आएंगे यहाँ पे और हिट करेंगे इस बार login_process के पेज को। एरर मैसेज मैंने यहाँ पे जो है ब्लैंक करा दिए हैं, इनकी मुझे कोई वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं इन्हें यहाँ पे एज इट इज़ हटा देता हूँ। एरर भी जब हमारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं, उस डिव के अंदर जो मैसेज होगा वो हमारा दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव, इसकी एक आईडी रख लेता हूँ login MSG। कुछ भी डाल के देखते हैं, इसका UI बेसिकली समझना है किस तरीके से, कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा तो ये बहुत नीचे हो गया, ऊपर की तरफ कहीं पे हमारा ये मैसेज आना चाहिए। तो मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से, और जो मेरा बटन है ये वाला बटन इसके नीचे यहाँ पे कहीं डाल देता हूँ। रीलोड करते हैं एक बार, देखते हैं कि पोजीशन सही है उसकी। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा ये, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसके बाद डाल के देखते हैं। यहाँ पे रीलोड करते हैं तो यहाँ पे कहीं आया, यहाँ पे भी नहीं चलेगा ये। लॉस्ट पासवर्ड जो आ रहा है इसके नीचे डाल के देखते हैं, रीलोड करते हैं।
तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है, या तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं, कहीं भी हम लोग इसे रख सकते हैं। तो अगर ऊपर रखना है तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि पी टैग को ही डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो आईडी है वो मैं चेंज करके ये कर देता हूँ, और जो अंदर का मैसेज है वो ये डाल देता हूँ। एक बार ये डिव को हटा के देख लेते हैं, सेट हो रहा है क्या हमारा। रीलोड किया मैंने, लॉगिन के बटन पे क्लिक करा, नहीं अभी भी ये यहीं पे आ रहा है। एक बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ CSS इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक बार डिव कहाँ के, हमारा ये डिव, ये था मेरा डिव। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस डिव को कट करता हूँ यहाँ से, और रिमेंबर मी के नीचे ही डाल देता हूँ, और शायद इसके लिए कुछ CSS लिखनी पड़ेगी, वो लिख लेते हैं। रीलोड करते हैं, एक बार लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, देख लेते हैं भाई ये क्यों स्टाइलिंग ले नहीं रहा है। ये है मेरे पास बॉक्स, रिमेंबर मी का हमारा बॉक्स ये है, इधर हमारे पास ये आ रहा है। तो 2-3 तरीके हैं इसको करने के लिए। UI का बेसिकली इशू है ये। एक तो आप ये कर सकते हैं कि एक डिव डाल दीजिए NBSP का, और इस पे खाली क्लियर बोथ कर दीजिए। स्टाइल लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लियर बोथ कर देते हैं इससे। तो ये क्या करेगा, जो ऊपर की स्पेसिंग का इशू है उसको यहाँ से बेसिकली क्लियर कर देगा, और आपका ये जो बॉक्स है इसे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बना देगा। इस तरीके से अगर आप इसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप चाहें तो इसको यहाँ डाल दीजिए, तो भी आपका ये जो मैसेज आ रहा है ये बराबर अब जो इसका UI है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। एक बार रीलोड करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैसेज आपका यहाँ पे आ गया, इसको यहीं रहने देते हैं, इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो अब एक CSS में ये एक ID बना लेते हैं, और उसको जो भी हमें स्टाइल देनी है वो दे देते हैं। तो मैं CSS की फाइल में चलता हूँ। यहाँ पे CSS की फाइल हमें कहाँ मिलेगी, हमारा रहा फ्रंट, ये आ गया। स्टाइल में आ जाते हैं, बंद करते हैं और एंड में आ जाते हैं। बिल्कुल एक ID बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका एक तो कलर डाल देते हैं रेड, और इसमें डाल देते हैं हम क्लियर बोथ। चलिए ये हो गया। अब जो भी मैसेज दिखाना होगा हमें वो इसके अंदर यहाँ पे दिखा देंगे। अगर तो कोई भी एरर आई तो jQuery इसके अंदर .html में जो भी हमें रिजल्ट से मैसेज मिला है वो दिखा देंगे, और अगर हमें सक्सेस मिला है तो हम ये करने वाले हैं कि इस पेज को रीलोड कर देंगे, या फिर इसको किसी एक दूसरे पेज के अंदर हम लोग भेज देने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट का यूज़ खाली कर लूँगा, जो मुझे स्पेसिफाई कर देगा इसको। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं, लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो हमने जब इस पे क्लिक करा तो इसने कुछ डेटा मांगा यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। पासवर्ड डाला, बटन पे क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एजेक्स की रिक्वेस्ट हुई भी है कि नहीं हुई है। क्लिक करा, एजेक्स की रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, पर लॉगिन अंडरस्कोर प्रोसेस नाम का हम लोगों ने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे हमारे राउट्स में। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, राउट्स को ओपन करता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी हमारी, तो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन था उसी तरीके से एक लॉगिन प्रोसेस के लिए भी बना लेते हैं। तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूं लॉगिन प्रोसेस, और लॉगिन प्रोसेस नाम से ही हम लोग फंक्शन बना लेंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर। इधर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया था सेम टू सेम उसी की कॉपी कर लेता हूं मैं लॉगिन के लिए भी, क्योंकि हमें वहां पे भी डेटा चेक ही कराना है बेसिकली। इसे हमने कट करा। अब यहाँ पे वैलिडेशन की अगर मैं देखूं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बस यही चेक करता हूं कि जो डिटेल डाली गई है वो सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, जब भी हमारे पास कोई डिटेल आई है तो। बाकी मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं करवा रहा हूँ। तो हम लोग इधर आ जाते हैं, और सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डिटेल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सारा का सारा कोड है हमारा, इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल लेके चलते हैं। ये कोड, एक तो ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट है इसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हमें डेटा रिटर्न भी तो करना होगा कुछ, उसके लिए मैं ये एज इट इज जो मेरा मैसेज बन रहा है इसको उठा लेता हूँ, और ये जो सारा का सारा मेरा कोड है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और अब हमें डेटाबेस से चेक कराना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एक काम और करते हैं, ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लिखने से अच्छा है कि हम लोग कट करके इसे ही रिक्वेस्ट की जो हमारी सिलेक्ट की क्वेरी होगी वो डाल देंगे।
अब सिलेक्ट की क्वेरी भी ऊपर हम लोगों ने 50 बार लगाई हुई है, तो मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्टली मैं ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर से कोई भी मेरी जो सिलेक्ट की क्वेरी है उसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन की या किसी भी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक वेयर क्लॉज लगाएंगे हम लोग और सिलेक्ट करेंगे हम लोग हमारे यूज़र की टेबल से, सॉरी कस्टमर की टेबल से। तो मैंने बोला कस्टमर की टेबल से सिलेक्ट किया जाए। क्या सिलेक्ट किया जाए? सब कुछ सिलेक्ट कर लिया जाए और यहां पे मैं वेयर क्लॉज जो है मेरा वो लगा देता हूं। क्या वेयर क्लॉज? एक तो ईमेल को चेक करेंगे हम लोग, इस ईमेल को चेक करेंगे कि ये जो ईमेल है वो जो हमें पोस्ट के थ्रू ईमेल मिला है उसके बराबर होना चाहिए। और सेकंड चीज हम लोग यहां पे चेक कर लेंगे इस पासवर्ड को। लेकिन यहां पे एक चीज ये है कि पासवर्ड अगर आप चेक करेंगे तो डेटाबेस में तो आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है, तो आप उसको आइडियली चेक नहीं कर सकते। तो जो हम लोग रेगुलर तरीका यूज करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड को डेटाबेस में चेक करने का, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है हम पहले उस डेटा को फैच करेंगे, मतलब इस ईमेल आईडी के बेस पे हम लोग सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो जो भी पासवर्ड डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसको डिक्रिप्ट करेंगे और जो यूजर ने पासवर्ड डाला है उसके साथ उसे कंपेयर करेंगे। अगर वो कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ तो ही हम उसे जो है लॉगिन करने देंगे, अदरवाइज हम उसको लॉगिन नहीं करने देंगे। तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहीं तक रखता हूं। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान आई कि ये स्ट्रिंग हम लोगों ने str_login_email लिखा हुआ था। टाइम बिन के लिए इसी चीज को लेंगे, खाली prx करेंगे और सेव करके हिट करके देखते हैं। कंट्रोल F5 करता हूं, एक बार पेज को रीलोड करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आते हैं, नेटवर्क पे आते हैं और कुछ भी ईमेल आईडी डाल के देखते हैं। लेट्स से मैंने ये ईमेल आईडी डाली, बटन पे क्लिक करा तो कुछ भी नहीं आया। अब अगर मैं डेटाबेस में करेक्ट ईमेल आईडी के साथ चेक करूं तो इसने मुझे यहां पे डेटा रिटर्न करके दिया। तो पहली चीज तो हमारी यहीं पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि अगर हमने बोला इफ, थोड़ा सा लाइन करते हैं, इस सेट, अगर इसके अंदर 0 हुआ इसका मतलब एटलीस्ट ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इधर आ जाएंगे, रिटर्न करेंगे। यहां से सक्सेस करना है कि क्या करना है वो मैं यहां पे उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बना लेने वाला हूं। एक वेरिएबल बनाएंगे स्टेटस नाम से और एक वेरिएबल बनाएंगे मैसेज के नाम से। सेम टू सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं। इसमें मैं डाल दूंगा एरर और मैसेज में डाल दूंगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर हम नीचे आए, अब हम चेक करेंगे कि यूजर ने जो पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं है। एक वेरिएबल बनाएंगे db_pwd नाम से, पासवर्ड के नाम से, और हम लोगों ने जो ऊपर यूज किया था इनक्रिप्ट करने का, इसी की जगह पे मैं यहां पे कर दूंगा डिक्रिप्ट, डीई। किसको डिक्रिप्ट? जो डेटाबेस में पासवर्ड पड़ा हुआ है, रिजल्ट 0, इसके अंदर जो भी पासवर्ड पड़ा है कंपेयर कराएंगे, $db_pwd अगर बराबर हुआ, इसे कॉपी करेंगे, किसके बराबर हुआ? जो पासवर्ड हमने डाला है। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं इसका मतलब यूजर सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो सकता है, और अगर नहीं है इसका मतलब यूजर ने ईमेल आईडी जो डाली है वो तो रजिस्टर है पर पासवर्ड रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। नीचे आएंगे, मैसेज बनाएंगे यहां पे एक एरर का और वेरिएबल में डालेंगे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड, और अगर सब कुछ सही है सक्सेस। और यहां पे मैसेज डाल सकते हैं कि कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं मैसेज की जरूरत ही नहीं है, सक्सेस अगर मुझे मिला तो इसका मतलब खुद ही है कि यूजर ने जो है बराबर डिटेल्स यहां पे डाली हुई हैं। चलते हैं एक बार, बटन पे क्लिक करते हैं, इधर आते हैं तो SS मिला हमें, सक्सेस मिला हमें यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ये क्या हुआ? अच्छा, वेरिएबल तो हम लोगों ने डाले ही नहीं यहाँ पे, तो चलेगा कैसे? कट करेंगे,
इसको हटाते हैं, एक बार अभी चेक करके देखते हैं। तो हमें मैसेज आया है यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड, और आइडियली यहाँ पे भी ये चीज सेट हो गई होगी, बिल्कुल ठीक है। एक चीज फ्रेंड्स रह गई हमारी कि ये जो वेरिएबल पे मैं मैसेज बना रहा हूँ यहाँ पे, जब भी इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसे ब्लैंक भी रखते हैं। क्यों ब्लैंक रख रहे हैं? क्योंकि अगर ब्लैंक नहीं रखूंगा तो अब अगर मैं करेक्ट पासवर्ड डाल भी दूंगा, लेट्स से विशाल डाल देता हूं, तो अलर्ट भी आया और ये मेरा मैसेज यहां से हट जाना चाहिए था। अब ये हमारा मैसेज हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ईमेल आईडी गलत डालूं तो ये बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, पासवर्ड तो बात की बात है, ईमेल ही गलत है यहां पे। अब अगर मेरा यहां पे सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो रहा है, मतलब हम लोग ये सक्सेस में आ रहे हैं, अगर मेरा सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो रहा है तो हम लोगों को सेशन को लेके आना पड़ेगा और सेशन में जो डेटा है वो डाल के आगे जो भेजने का काम है वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं रिक्वेस्ट का यूज करेंगे हम लोग। ये रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो सक्सेस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट सेशन पुट, और यहां पे हमारा जो यूज डिटेल डालनी है वो डाल देंगे। लेट्स से हमने डाल दिया फ्रंट FRONT अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, इस पे मैंने डाल दिया ट्रू। और हम लोग ये जिस यूजर ने लॉगिन करा है इस यूजर की आईडी भी ले लेते हैं। तो मैंने बोल दिया यहां पे आईडी, और आईडी में मैंने डाल दिया रिजल्ट 0 ऑफ आईडी। एक इसका नाम भी सेशन में ले लेते हैं कि कहीं पे अगर हमें दिखाना पड़े तो हम उसको नाम भी दिखा सकें। यहां मैं डाल देता हूं नेम, और यहां कंडीशन लगा देता हूं इस तरीके से नेम। तो ये जो सारे के सारे मेरे वेरिएबल्स थे यहां पे कहां पे आ रहे थे, यहां पे आ रहे थे। नेम ले लिया, आईडी ले लिया, सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे ले ली। जेएस में आ जाते हैं। अब यहां पे हमने डाला कि जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इस यूजर को रीडायरेक्ट करा देते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और इसको भेज देते हैं index.php के पास। सॉरी, index.php नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स का फंक्शन है या जो होम फंक्शन है हमारा, उस पे हम लोग इसे रीडायरेक्ट कर देते हैं। चलते हैं एक बार कंट्रोल F5 करके रीलोड करते हैं, ये करेक्ट पासवर्ड लेते हैं और इधर चलते हैं। करेक्ट ईमेल आईडी डाली, करेक्ट पासवर्ड डाला, बटन पे क्लिक करा, आइडियली मेरा सेशन बना और ये मुझे इंडेक्स के पेज पे एक्चुअली रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं इसको भी हटा के स्लैश कर देता हूं। चलते हैं एक बार फिर से, चलते हैं किसी भी पेज पे चलते हैं। लेट्स से हम लोग मेन पे आए, कैटेगरी पे आए, लॉगिन करने आए। आइडियली ये लॉगिन का बटन हट जाना चाहिए था, पर हम लोगों ने इसके लिए अभी कोई कंडीशन नहीं डाली है इसलिए हटा नहीं है। मैं दोबारा डिटेल डाल देता हूं, विशाल डाल देता हूं, लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूं। तो ये क्या हुआ, कट करेंगे एक बार, और ये क्या हुआ, ये वैसे मैं समझा क्या हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया कि जो इसने रीडायरेक्ट करा है वो रीडायरेक्ट कर दिया है कैटेगरी के अंदर लॉगिन को। तो इसको करना ये चाहिए था यहाँ पे कि अगर मैं कैटेगरी के अंदर से भी लॉगिन कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी ये जब मुझे लॉगिन कराए तो मुझे मेरे मेन पेज से लॉगिन कराए। तो एक बार अभी चलते हैं और रीलोड करते हैं इसे, डिटेल डालते हैं इस बार हम लोग फिर से। लेट्स से मैंने ये डाला और इधर मैंने डाल दिया विशाल, लॉगिन के बटन पे क्लिक करा। इस बार इसने सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन कराया और मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टॉप नेविगेशन है यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यूजर लॉगिन है तो लॉगिन हट जाए यहाँ पे, और लॉगिन की जगह पे जो लॉगआउट का बटन है हमारा वो आ जाए। चलेंगे एक बार लेआउट के पेज पे हमारे और एक बार देख लेते हैं कि लॉगिन हम लोगों ने कहाँ रखा था। मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ, तो आई गेस ये मेरा यहाँ पे लॉगिन का था। मैं एक बार रीलोड करके चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, यही मेरा लॉगिन था। तो यहाँ पे हमारी कुछ कंडीशन आनी चाहिए सेशन की कि अगर यूजर ने लॉगिन किया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन का बटन ना दिखा के लॉगआउट का बटन दिखाए। तो मैं एक कंडीशन डालता हूँ यहाँ पे, @ इफ सेशन को हम लोग चेक कराएंगे, सेशन
सेशन डाला हमने और हमने बोल दिया हैज, HAS, और जो हमने लॉगिन बनाया है, ये लॉगिन हमने बनाया है, इस लॉगिन को मैं यहां पे चेक करा लेता हूं कि अगर ये लॉगिन जो है नॉट इक्वल टू होगा नल के, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है नल के, इसका मतलब ये जो यूजर है उसे हमें लॉगिन कराना है @else @endif। अगर लॉगिन नहीं है तो ये दिखा दिया जाए, और अगर लॉगिन है तो इस लॉगिन की जगह पे लॉग आउट दिखा दिया जाए। और ये मॉडल किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा लॉग आउट के पेज पे। कट करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और यहां पे लॉग आउट लिख देते हैं, लॉग आउट। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे तो अब हमारे पास लॉग आउट का बटन आ गया। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करें तो हमारा लॉग आउट हो जाए। इसके लिए भी हम लोग राउट्स में चलेंगे। ऑलरेडी मैंने एडमिन के लॉग आउट के टाइम पे राउट में लिखा था, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूं और ऊपर चलते हैं और जो लॉगिन का सेक्शन बनाया था यहीं पे लॉग आउट बना लेते हैं कि अगर हमें लॉग आउट मिलेगा तो कुछ सेशन है उनको हम लोग यहां पे हटा देंगे। कौन से सेशन है वो? जो हम लोगों ने बनाए हैं अभी। कहां गया हमारा ये? इसको मैं इधर ले आता हूं। ये डाला हमने, एक ये डाला हमने, कॉपी करेंगे, नीचे डालेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, यहां डालेंगे, रीलोड करते हैं एक बार। तो जैसे ही मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे लॉग आउट कर देगा और लॉगिन के बटन को इनेबल कर देगा। अब अगर मैं दोबारा लॉगिन पे जाऊंगा, विशाल टाइप करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहां पे इस तरीके से लॉगिन करा देगा और मेरा जो लॉग आउट का बटन है वो मेरा यहां पे इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पे भी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के पेज पे अभी भी जाऊं तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहां पे ओपन हो जाता है। अब इसके लिए मिडलवेयर का यूज भी कर सकते हैं, पर एक खाली रजिस्ट्रेशन के पेज में आपको ये कंडीशन डालनी है, तो इसके लिए मिडलवेयर से अच्छा हम लोगों के पास ये है कि डायरेक्टली कंट्रोलर जो है हमारा उसी के अंदर कंडीशन डाल देते हैं। फालतू में हम लोगों को पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं यहीं पे एक कंडीशन मेरी डाल देता हूं। राउट्स में भी डिफाइन कर सकते थे इस चीज को, पर ठीक है यही डाल देते हैं हम लोग। और यहां बोल देते हैं कि अगर रिक्वेस्ट में जो सेशन है हमारा ये नल के बराबर नहीं है, मतलब यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम लोग इसको कर देंगे यहां से रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट करके हम लोग कहां भेज देंगे इसे? जो किसी भी पेज पे भेज सकते हैं, जिस भी पेज पे आप इसे भेजना चाहें। अच्छा, एक चीज देखते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोगों के पास कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इफ रिक्वेस्ट, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, एक हमारे पास ये आया, इसको हम लोगों ने चेक कराया है यहाँ पे। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस इनेबल नहीं है मेरे, इसको मैं खोल देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। तो यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे कि अगर ये सक्सेसफुल तरीके से हुआ है तो इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। रीडायरेक्ट करने के लिए भी हमारे पास जो सिंपल कोड है वो है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहां पे मैं डाल देता हूं रिटर्न रीडायरेक्ट। तो ये हमने लिखा। एक बार चलते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ये आपको ओपन नहीं होगा। एक बार अगेन रजिस्ट्रेशन के पेज को कॉपी कर लेते हैं, इसे लॉग आउट कर देते हैं और इस बार जब हम हिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं लॉगिन को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अलग अलग मैंने आप लोगों को बोला है मैं वीडियो बनाऊंगा। लॉगिन का काम हमारा हो गया है। यहाँ पे अभी क्या क्या बचा है? एक रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी बची है, एक लॉस्ट योर पासवर्ड के लिए भी हमारा बचा है, पर लॉस्ट योर पासवर्ड आइडियली हमारा तब चलेगा जब हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई कराएंगे। तो पहले एक बार हम लोग रिमेंबर मी का ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई कराएंगे, और जब हम वेरीफाई कराएंगे तभी हम लोग जो फॉरगेट पासवर्ड वाला हमारा सेक्शन है उसको भी कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया होगा। कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड हमेशा की तरह
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।